श्री बाबा स्वामी नमो नमः। नमस्कार। योग एज जीवन इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय है समर्पण ध्यान। आज हम दांडी स्थित समर्पण आश्रम में आए हैं। समर्पण आश्रम की स्थापना वर्ष 2005 में हुई। समर्पण ध्यान में रुचि रखने वाले किसी भी जाति, धर्म, लिंग, देश के व्यक्ति के लिए यह आश्रम खुला है। समर्पण ध्यान के प्रणेता परम पूज्य श्री शिवकृपानंद स्वामी जी के प्रेरणा से इस आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। परम पूज्य स्वामी जी ने हिमालय में 18 साल तक ध्यान साधना की है। समर्पण ध्यान अनुभूति का मार्ग है। आइए समर्पण ध्यान से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है, इसके बारे में पूज्य स्वामी जी से ही जानकारी लेते हैं। स्वामी जी, अहमदाबाद दूरदर्शन के तरफ से आपका हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ और आपको विनती करती हूँ कि आप अध्यात्म और ध्यान के बारे में साधकों को मार्गदर्शन करें। स्वामी जी, समाज में अलग अलग ध्यान पद्धतियां हैं और ध्यान करने वाले व्यक्तियों को अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। तो क्या समर्पण ध्यान में भी किसी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं या यह ध्यान पद्धति कुछ अलग है? देखो, मैं थोड़ा और अलग तरीके से बताता हूँ। समझ लो जैसे यहाँ बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई, मिट्टी का ऐसा बड़ा ढेर पड़ा है ना। उसके बाद में एक आदमी ने उस मिट्टी में से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उसने गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाई। फिर उसने थोड़ी सी इसमें से मिट्टी उठाई, राम की प्रतिमा बनाई। फिर किसी ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई, जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा बनाई। फिर थोड़ी सी मिट्टी उठाई, किसी ने कृष्ण की प्रतिमा बनाई। ठीक है, मतलब ये मिट्टी में से हाथ के द्वारा जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा बना सकते हो, बुद्ध की प्रतिमा बना सकते हो, राम की प्रतिमा बना सकते हो, कृष्ण की प्रतिमा बना सकते हो। यानी उन मूर्तियों को बनाने के लिए हाथ की आवश्यकता है। हाथ से आप जिसकी चाहे उसकी प्रतिमा बना सकते हो और उसके बाद में उसको अलग अस्तित्व दे सकते हो। लेकिन फिर वो सब मूर्तियां ये मिट्टी में डाल दी तो क्या हो गया? मिट्टी हो गई। उसके बाद में ठीक उसी प्रकार से जैसे मिट्टी में से कृष्ण बनाने के लिए, मिट्टी में से राम बनाने के लिए हाथ की आवश्यकता है, उसी प्रकार से आपको भी चित्त की आवश्यकता है। चित्त के द्वारा आप परमात्मा का निर्माण करते। राम यानी भगवान, कृष्ण यानी भगवान, जीसस यानी भगवान, गौतम बुद्ध यानी भगवान, ऐसे आप कल्पना। फिर ऐसा जो करते हो, फिर आपके अंदर एक देवत्व का स्थान है। उस स्थान के ऊपर आप उसको बिठा लेते हो और बिठाने के बाद में ये यानी भगवान, ऐसा आप करने लग जाते हो। तो फिर क्या होता है, जब समझ लो कई साधक हैं, समझ लो अलग अलग धर्म के साधक आए, तो एक ही धर्म के एक ही ध्यान पद्धति के अंदर, एक ही ध्यान के अंदर एक को जीसस के दर्शन हो जाएंगे, एक को राम के दर्शन हो जाएंगे, एक को बुद्ध के दर्शन हो जाएंगे। कैसे होंगे? क्योंकि प्रत्येक ने अलग अलग बिठा के रखा है, तो जिसने बिठा के रखा है उसको दिखा। ये ठीक वैसे ही है, जैसे आप फ्रीज खोलते हो ना, तो फ्रीज के अंदर केचप रखा है तो केचप दिखेगा, ब्रेड रखी है तो ब्रेड दिखेगी। तो उसी प्रकार से आपने जिस परमात्मा को माना हुआ है, परमात्मा यानी ये, ऐसा आपने जो मान के रखा है, जैसे आपका परमात्मा का दरवाजा खुलेगा आपको वो परमात्मा के दर्शन होंगे। तो परमात्मा मानने के ऊपर है, आप किसको परमात्मा मानते हो उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैंने मेरे गुरु को परमात्मा माना, इसलिए देखिए मैं आसानी से पूछ सका। तो आप अगर आसान परमात्मा मानते हो तो उसके पास आप आसानी से पूछ सकते हो। परमात्मा तो एक ही है, एक ही तत्व है। ये सब माध्यम है, इन माध्यमों से हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से अनुभूति आप कर सकते हैं। क्या निर्विचार स्थिति पाना ही ध्यान है? स्वामी जी, ध्यान यानी क्या? सामान्यतः समाज में जो ध्यान पद्धतियां प्रचलित है कि नहीं, सब ध्यान पद्धति के अंदर निर्विचार स्थिति यानी ध्यान, ये सिंपल ध्यान का अर्थ लगाया जाता है। ध्यान करते 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 ये निर्विचार स्थिति तक पहुंचना। आपको भूतकाल के कोई विचार ना आए, आपको भविष्यकाल के कोई विचार नहीं आए और एक निर्विचार स्थिति आपको प्राप्त हो, ऐसी उनकी इच्छा रहती और इसी को वो ध्यान समझते हैं। और दूसरा, ऐसा नहीं कि सामान्य लोग, साधु संत भी समझते हैं। मैं कई गिरनार पे कई साधुओं को मिला हूँ, कई सज्जनों को मिला हूँ, सब लोग कोई जाप करते करते, कोई ये मंत्र का जाप करते 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 एक विचार शून्यता की स्थिति तक पहुंचते। विचार शून्यता की स्थिति पहुंचना यानी ध्यान। तो ऐसा सबका एक ही कंसेप्ट है, निर्विचार स्थिति यानी ध्यान।
वास्तव में ऐसा नहीं है। निर्विचार स्थिति ध्यान नहीं है। निर्विचार स्थिति एक स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान में जाया जाता है। तो समर्पण ध्यान में उसकी शुरुआत ही निर्विचार स्थिति से होती है। मतलब जहां जाके बाकी ध्यान पद्धतियां समाप्त होती है कि नहीं, निर्विचार स्थिति यानी ध्यान ऐसा करके समाप्त हो गई और समर्पण ध्यान वहां से शुरू होता है। मैंने जैसे ही साधक को अनुभूति, पहली अनुभूति होती है कि निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है और निर्विचार स्थिति में से धीरे धीरे अभ्यास से वो ध्यान में जाना सीख जाता है। और ध्यान माने निर्विचार स्थिति ध्यान नहीं है। निर्विचार स्थिति वह स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान में जाया जाता है और ध्यान में जाने के बाद में आपकी अवस्था शून्य हो जाती है, आपका अस्तित्व शून्य हो जाता है और शून्य होने के बाद में आपके भीतर से परमात्मा बहने लग जाता है, आपके अंदर से परमात्मा बहने लग जाता है। और जब आपके अंदर से परमात्मा बहने लग जाएगा तो आप परमात्मा से लगने लग जाते हैं और जब आप परमात्मा से लगने लग जाते हैं तो लोग आपको परमात्मा कहना चालू कर देते। लेकिन आप जानते हो कि आप परमात्मा नहीं हो। इसीलिए हम जिनको बोलते हैं कि परमात्मा है, वो कभी बोले कि मैं परमात्मा हूं? नहीं, क्योंकि परमात्मा कोई है ही नहीं। इसलिए आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, क्योंकि परमात्मा ऐसा कोई शरीर नहीं है। लोग उसको परमात्मा मानते हैं। देखिए, जैसे एक आधे बच्चे को लेके माँ बगीचे में जाती है कि नहीं, और जोर से चक्री में बच्चा घूमता है, माँ को पूछा बच्चा कहाँ है, तो बोले वो चक्री में। तो वास्तव में वो चक्री तरफ उंगली दिखाती है, वास्तव में उसको भी नहीं दिखते रहता है बच्चा। तो उसी प्रकार से जो सदगुरु रहता है कि नहीं, वो सदगुरु परमात्मामय हो जाता है। और जब परमात्मामय जाता है तो हमको परमात्मा सा लगने लग जाता है। लेकिन वो नहीं बोलता है मैं परमात्मा हूं, वो जानता है कि चक्री अलग है और बच्चा अलग है। उसी प्रकार से सदगुरु जानता है कि भगवान अलग है और मैं अलग हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तो लेकिन वो लोग भगवान समझते हैं। तो मानना परमेश्वर के ऊपर, आप किसी को भी परमेश्वर मान सकते। तो उसी प्रकार से क्या होता है, कई लोग जैसे राम भक्त है, राम भक्त अगर भजन करेगा या राम भक्त अगर ध्यान करेगा तो क्या होगा, राम के दर्शन हो जाएंगे। तो वो लोग हाँ अब तो मैं एकदम पहुंच गया, मेरे को तो राम के दर्शन हो गए। तो राम के दर्शन इसलिए हुए क्योंकि राम को अंदर बिठा के रखा था। राम भक्तों को कभी कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे और कृष्ण भक्तों को कभी राम के दर्शन नहीं होंगे। तो जो परमात्मा आपने आपके अंदर बैठा के रखा है, जैसे आपकी जागृति होती है तो उसी प्रकार से आपको उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। लेकिन उस दर्शन तक ही सीमित मत रखो। दर्शन तक सीमित है मतलब आपके अंदर का ही परमात्मा आपको दिख रहा है, अभी बाहर का परमात्मा नहीं दिखा। बाहर का परमात्मा यानी सर्वत्र परमात्मा है, परमेश्वर सब कण कण में बैठा हुआ है और वो उसके अंदर का परमात्मा आपको तब दिखेगा जब आपके भीतर का कण जागृत होगा। तो सहस्त्रार पे पहुंचने के बाद में आपको वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी जहां जाके आपको कोई भी नहीं दिखेगा, कुछ अवस्था नहीं। हाँ, अनुभूतियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां आती। कई साधकों को अनुभूति आती गुलाब की खुशबू आ रही है, कई साधकों को अनुभूति आती चंदन की खुशबू आ रही है। तो क्या करते हैं मालूम है, वो ढूंढने लग जाते हैं कौन गुलाब का इत्र लगा के आया है, ढूंढेंगे उसको। लेकिन बाद में ऐसा कभी आपको स्थिति प्राप्त हो तो खोजने का कोशिश मत करो, वो तुम्हारे अंदर से निकली है। तो वो एक स्थिति को आनंद लो, उसका मजा लो, लेकिन उसको खोजो मत कि कहां से खुशबू आ रही। तो अनुभूति आपके भीतर से प्रक्रिया होने वाली, फिर कुछ नहीं दिखेगा, कोई भगवान का मूर्ति नहीं दिखेगा, कुछ नहीं। वहां जाके आपको एक शून्य का स्थिति प्राप्त होगा। इसीलिए संत कबीर ने कहा है शून्य शिखर पे अनहत बाजे। तो कुंडलिनी का नाद आपको सुनाया जाएगा जब आप शून्य शिखर पे पहुंचोगे, सहस्त्रार पे पहुंचोगे। कई संतों ने अपने अपने जीवन काल में इसको समझाने का कोशिश किया है, लेकिन वो लिखने वाले अपने स्तर के ऊपर लिखते रहते हैं, पढ़ने वाले अपने स्तर के ऊपर पढ़ते रहते हैं। तो दोनों में अंतर रहता है ना। जैसे संत ज्ञानेश्वर की बात करता हूं, संत ज्ञानेश्वर ने कहा है देवाच्या द्वारी उभा क्षण भरी जेणे मुक्ति करी साधने। यानी भगवान के दरवाजे जाके तू 10 मिनट बैठ जा, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब मनुष्य ने क्या सिंपल अर्थ लगाया, ईट पत्थर का गारे का एक मंदिर बनाया, मंदिर के दरवाजे पे जाके रोज जाके बैठता था, वो मंदिर वहां जाके रोज बैठता हूँ, वाह मेरे को तो मोक्ष मिल जाएगा क्योंकि मैं रोज मंदिर में जाके बैठता हूँ। लेकिन वो संत ज्ञानेश्वर ने ईट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था, मतलब शुरुआत ही गलत है। उन्होंने कहा था आपका ये जो शरीर है कि नहीं, ये शरीर ही पूरा मंदिर है और शरीर का जो मंदिर का जो दरवाजा है ये तालू भाग है। इस तालू भाग पे अगर आके रोज तू बैठेगा 10 मिनट तो तेरे को मोक्ष मिलेगा। तालू भाग पे बैठना है क्या, दरवाजे पे बैठना है क्या, दरवाजे में बैठना है एक ऐसे स्थिति में बैठना जहां आपको निर्विचारता का स्थिति हो। और वो निर्विचार स्थिति में बैठते 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 एक दिन आप परमात्मा मय हो जाएंगे, आपके भीतर का परमात्मा जागृत हो जाएगा और भीतर का परमात्मा जागृत होने के बाद में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन उन्होंने लिखा उनके स्तर के ऊपर, लोगों ने अर्थ लगाया अपने स्तर के ऊपर। मनुष्य ना नहीं में आसान रास्ते ढूंढते रहता है, कहां से आसानी से हो, कौन सी सुविधा हो, कौन सा सरल है, उसको ढूंढने की कोशिश करते रहता है। मेरे को भी अनुभव आया ना ऐसे। कई लोग कोई भौतिक चीजें गिफ्ट करते हैं, लेकिन मैं सब देखो एक बार ना हाथ में झोली ले ली ना, फिर वो अच्छा क्या दे रहा है बुरा क्या दे रहा है उसमें अपना चॉइस नहीं रहता है। वो अच्छा दिया तो भी ग्रहण करते हैं, बुरा दिया तो भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि ग्रहण करना के लिए अपने झोली उठाई है, क्या दे रहा है वो उसका है। लेकिन धीरे 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 साधक फिर भौतिक चीजें देते 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 बाद में फिर वो सचमुच अपने आप को समर्पित करते, और समर्पित करने बाद में जो मेरी स्थिति है वो स्थिति उनको प्राप्त हो जाती। क्योंकि मेरे साथ हजारों लाखों साधक जुड़े हुए हैं, वो लाखों की सामूहिकता, लाखों की कलेक्टिव उनको मिलने लग जाती है और उसके बाद में उनकी भी आध्यात्मिक प्रगति होती है। और आध्यात्मिक प्रगति होने के बाद में फिर ये जो देह के
परे वो हो जाते हैं और वो आत्मस्वरूप को प्राप्त करते हैं। यानी क्या स्वामी जी, समर्पण ध्यान में जीवंत गुरु से जुड़ने से ही हम निर्विचार स्थिति प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, वास्तव में जीवंत सदगुरु भी एक माध्यम है। माने क्या होता है ना, वास्तव में हम जुड़ते हैं सामूहिकता के साथ, हम जुड़ते हैं कलेक्टिविटी के साथ। तो जैसे हम अच्छे आत्माओं के सामूहिकता के साथ जुड़ते हैं, अच्छे आत्माओं के कलेक्टिविटी के साथ जुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमको एक अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाती है जो सबकी स्थिति है। लेकिन एकदम सबके साथ जुड़ना हमको पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि किसके साथ जुड़े? तो इसलिए एक ऐसा माध्यम जिसके साथ सब जुड़े हुए हैं और जो सबके साथ जुड़ा हुआ है उसको से जुड़ना हमको आसान रहता है। दूसरा क्या रहता है कि एक सामूहिकता रहती है ना, तो सामूहिकता के कारण उसमें जुड़ना आसान हो जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताने का कोशिश करता हूँ। मैं इंग्लैंड में गया ना, तो एक पत्रकार शिविर में आई हुई थी और ऐसे ही गार्डन में बाहर बैठे हुए थे और वो पत्रकार बोली, आप जो बातें बताते हो ना सब मेरे को अच्छी लगी, सब में ये हुई, लेकिन हम पत्रकारों को एकदम किसी पे विश्वास नहीं होता, हम एकदम किसी पे फेथ नहीं करते। तो मैं मेरे साथियों को कैसे समझाऊं कि एक सामान्य सा मनुष्य जो 2 पैर का है, 2 हाथ का है, वो मेरे ही जैसा दिखता है, तो मैं उसको विशिष्ट दर्जा कैसे दूं और कैसे उसको मानूं। तो मैंने उसको उदाहरण दिया, पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ी के ऊपर उच्च शिखर था। मैंने उसको बताया कि उस उच्च शिखर के ऊपर किसी भी रास्ते से इधर से भी पहुंच सकते हैं, इधर से भी पहुंच सकते हैं, इधर से भी पहुंच सकते हैं, यानी किसी भी मार्ग से उस उच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से धीरे 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 उस उच्च शिखर तक पहुंचा और पहुंचने के बाद में वहां बैठा नहीं रहा, वो वहां से बैठ करके धीरे 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 नीचे आया और नीचे आने के बाद में ये देखते हुए आया कि ये रास्ता मेरे को दूसरे को बताने का है, और ऐसा करते 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 नीचे आया और नीचे आके उसने एक द्वार बनाया, एक गेट बनाया और जो उच्च शिखर पे जाना चाहते थे कि नहीं, उनको बताया ये दरवाजे से जाओ तो उच्च शिखर तक पहुंचोगे, इस रास्ते से मैं जा चुका हूं, इस रास्ते से मैं जाकर आया हूं, इस रास्ते से जाओगे तो आसानी से जा सकते हो। तो उसकी बात के ऊपर विश्वास करके हजारों लाखों लोग उस द्वार से, उस दरवाजे से उस उच्च शिखर तक पहुंचे और उस उच्च शिखर पे पहुंचने के बाद में वो जो छोटी सी पगडंडी थी ना, एक बहुत बड़ा हाईवे बन गई। तो उस दरवाजे की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, उस उच्च शिखर पे किसी भी तरीके से पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर दरवाजे से जाओगे तो पहुंचना आसान होगा क्योंकि वहां पे मार्ग बना हुआ है। तो उसी प्रकार से तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तुम भी 2 पैर के हो, मैं भी 2 पैर का हूं, तुम भी 2 हाथ के हो, मैं भी 2 हाथ के हो, हमारे में भौतिक स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारे में अंतर ये है कि मैं लाखों लोगों को समर्पित हूं और लाखों लोग मुझके साथ जुड़े हुए हैं, उसके कारण एक सामूहिकता मेरे साथ में, वो तेरे साथ में नहीं है। तो अपने दोनों में ये अंतर है। तो यही गुरु में अंतर रहता है कि गुरु के साथ एक बहुत बड़ी सामूहिकता रहती है, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी रहती है। उस कलेक्टिविटी के साथ जैसे हम जुड़ते हैं तो हमारा मार्ग आसान हो जाता है। जैसे पहाड़ पे किसी भी रास्ते से पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर आप बराबर तरीके से जाओ, बराबर बने हुए रास्ते से जाओ तो वहां से उस उच्च शिखर तक पहुंचना आसान रहता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि गुरु एक हाईवे जैसा है, लेकिन वह हाईवे के ऊपर बैठने का नहीं है। मैं साधकों को बोलता हूँ कि तुम मेरे को पकड़ करके मत बैठो, क्योंकि अगर हाईवे के ऊपर बैठोगे तो क्या होगा, जो पीछे से आने वाले लोग हैं उनके लिए भी व्यवधान खड़ा होगा और तुम भी आगे नहीं जाओगे। एक कितना भी सुंदर हाईवे रहा, कितना भी अच्छा दृश्य रहा, तो बैठोगे कि हाईवे पे नहीं बैठोगे। हाईवे से फास्ट चलने का रहता है और उसके बाद में हाईवे रहता है। हाईवे कभी भी किसी के घर तक नहीं पहुंचता। बाद में कहने मतलब हाईवे पे जाने के बाद में अंत में आपको किसी ना किसी सकड़ी गली में जाना पड़ेगा और सकड़ी गली में जाके फिर आप आपके घर पहुंच सकते हो। उसी प्रकार से सदगुरु के साथ, सामूहिकता के साथ, कलेक्टिविटी के साथ हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता प्रत्येक की सकड़ी गली है, प्रत्येक को वहां अपना अकेले का सफर करने का है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको सदगुरु की सामूहिकता काम में आ सकती है। आज के प्रदूषित वातावरण में जो तनावपूर्ण जीवन मानव जी रहा है, उसमें समर्पण ध्यान कैसे मदद रूप हो सकता है? क्या होता है, जैसे पानी के प्रदूषण है कि नहीं, वैसा ही फैक्ट्रियों का प्रदूषण रहता है, धुएं का प्रदूषण रहता है। इसी प्रकार का ना एक विचारों का प्रदूषण है। तो विचारों का प्रदूषण भी हमारे शहरों में बहुत सारा व्याप्त है और अगर हमको दुनिया में चेंज लाने का है, विश्व में चेंज लाने का है, तो शहरों से लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी 50% से अधिक आबादी शहरों में रहती है और शहरों के अंदर खूब ज्यादा घनी आबादी के कारण
वहां पे ना मनुष्य का खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब जो लोग सोचते हैं वो ये सोचने लग जाएगा। तो जैसे अभी हमारी 11 सितंबर की घटना हुई थी, वो घटना में हमने देखा पूरे दुनिया भर के अंदर ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी बिल्डिंग हिल रही हो या हमारा ही घर टूट रहा हो। ऐसा वातावरण क्यों निर्माण हो गया? क्योंकि वो टीवी चैनल्स के कारण, मीडिया के कारण सब लोगों ने एक माहौल बनाया कि एकदम सबको ऐसा लगने लग गया कि ऐसा हो रहा है। तो ऐसा स्थिति मनुष्य महसूस क्यों कर रहा है? क्योंकि सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में, जो जंगल में रहे उनको पता ही नहीं था, तो उनको कुछ खबर थी क्या? उसकी नहीं खबर थी। लेकिन जिनको पता है, जो जुड़े हुए हैं, तो उसके कारण के शहरों के अंदर लोग जुड़े हुए हैं। जो एक विचार करेंगे वो विचार सब लोग गांव के करेंगे, तो और दूसरा शहर के करेंगे, तो उसके कारण उसका अपना अलग अस्तित्व ही नहीं रहता। तो प्रत्येक मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। कुछ नहीं, जब कभी आपको कोई निर्णय लेने का है, कुछ अच्छा डिसीजन लेने का है, आप एकांत में जाके बैठो, आपके 10 मिनट 15 फीट के ऊपर कोई आदमी नहीं हो, ऐसे एकांत में बैठो, शांत चित्त होकर बैठो। उसके बाद में आप आपके आत्मा से पूछो, ये जो करने जा रहा हूँ ये करूं या नहीं करूं, ये करना उचित है क्या नहीं उचित है। तो बराबर आपको अंदर से आपके आत्मा गाइडेंस करेगी, आपका अंदर की आत्मा मार्गदर्शन करेगी, और फिर वो जैसा मार्गदर्शन करेगी वैसा व्यवहार करो। कई बार क्या होता है, हम शहरों में रहते 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 उस आत्मा से दूर होते जाते हैं और फिर भीड़ हो जाते हैं। हमारा अलग अस्तित्व नहीं होता। अलग अस्तित्व होगा तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। देखिए कई बार क्या होता है मालूम है, हमारे मित्रों के दबाव के कारण, हमारे रिश्तेदारों के दबाव के कारण कोई गलत कार्य हम करते हैं, और जब गलत कार्य करने के बाद में जब गलत कार्य के परिणाम आते हैं तो सब रिश्तेदार, सब दोस्त भाग जाते हैं, और भागने के बाद में फिर अपने को अपने अंदर से अपनी आत्मा कचोटती रहती। तेरे को ये कार्य करने को मैंने मना किया था, फिर भी तूने ये कार्य किया। तेरे को ये कार्य करने को मैंने मना किया था, फिर भी तूने ये कार्य किया। फिर हम दुनिया के कोई भी कोने में चले जाए, रिसोर्ट में चले जाए, हिल स्टेशन पे चले जाए, वो अंदर की कैसेट बजती रहती। तो हम दुनिया में कहीं भी भाग सकते हैं, अपने आत्मा से नहीं भाग सकते। इसीलिए जीवन में अंदर कभी ऐसा कुछ मत करो कि जिसके अंदर तुमको आत्मग्लानि हो। इसलिए आत्मा जो कहती है वो करो, और एक पक्का निश्चय करो ना। आप लोगों को बोलो कि मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, मत कर, मैं नहीं करूंगा, स्पष्ट बोलो। तो उसमें क्या होगा मालूम है, थोड़े से लोगों का दिल दुखेगा, लेकिन बाद में तुमको आत्मग्लानि करने की जगह नहीं होगी। और दूसरा, भीड़ के अंदर रहते 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 हम हमारा अस्तित्व शून्य कर रहे हैं। तो अपने आप को मिलने के लिए थोड़ा सा हमको ध्यान करने की आवश्यकता है, मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। तो मेडिटेशन करते 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 क्या हम अपने आप को जानना चालू करेंगे, और एक बार जानना कर गए, एक बार सीख गए, उसके बाद में आप कहाँ पे हो, किस भीड़ में हो, उसको फिर कोई मायना नहीं। स्वामी जी, इस आत्मग्लानिवश अथवा अन्य कारणों से आत्महत्याएं भी होती है, तो समर्पण ध्यान इसके ऊपर कैसे उपाय रूप हो सकता है? देखिए, अभी गोवा में एक महाशिविर हुआ था। तो महाशिविर में सब पत्रकारों ने 8 दिन तक महाशिविर अटेंड किया, और अटेंड करने के बाद में फिर उनके विचार बदल गए, उनके स्वभाव बदल गया, उनका सोच बदल गई। और 8 दिनों के बाद में जब वो मुझे मिलने के लिए आए तो उन्होंने भी सामाजिक प्रश्न उठाए कि स्वामी जी, महाराष्ट्र के अंदर इतनी आत्महत्याएं हो रही है, किसान लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं, तो समर्पण ध्यान से आत्महत्याएं रुक सकती है क्या? तो ये प्रश्न मेरे लिए पहली बार पूछा गया था। ये प्रश्न मेरे को आज तक किसी ने नहीं पूछा था। तो थोड़ी देर के लिए मैंने देखा, और मेरे को जो उत्तर आया वो उत्तर इस प्रकार से था कि जो मनुष्य आत्महत्या करता है वो सबसे पहले अपने आप को समाज से अलग कर लेता है, अपने परिवार से अलग कर लेता है, उसके बाद में अपने अस्तित्व अलग करता है, और अलग करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है। लेकिन समर्पण ध्यान के अंदर वो लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो लाखों लोगों के साथ जुड़े होने के कारण वो अपना अस्तित्व अलग कर ही नहीं पाता, और जब अस्तित्व ही अलग नहीं कर पाएगा तो आत्महत्या कैसे करेगा? पिछले 8 साल से लाखों साधक हैं, लेकिन लाखों साधकों में एक भी साधक ने आज तक आत्महत्या नहीं की। इस अनुभव के आधार पर आपको कह सकता हूं कि समर्पण ध्यान में आने के बाद में मनुष्य आत्महत्या नहीं करता। सिर्फ आत्महत्या की बात नहीं है, आज की स्थिति में तो सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। माने आज हम देखते हैं कि बच्चों को माँ बाप अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं, अच्छा किताबें लाके दे सकते हैं, अच्छा पैसा दे सकते हैं, सुरक्षा नहीं दे सकते ना। सुरक्षा कौन देगा? तो सुरक्षा आपको ही प्राप्त करना पड़ेगी। आप अगर सामूहिकता में जाते हो, अगर आप ध्यान करते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके आसपास एक आभा मंडल बन गया है, आपके आसपास ओरा बन गया है। आप वहां गए थे, दुर्घटना होने वाली थी, दुर्घटना होने के पहले आपको संकेत मिल गया, यहाँ से चलो, तो आप चले गए। किसी भी कारण से चले गए, किसी ने आपको चाय पिलाने के लिए रुका दिया, किसी ने किसी बुला लिया, किसी भी तरीके से आप बच गए, तो दुर्घटना से सुरक्षा प्राप्त होती है। इतनी सारी दुर्घटना होती है, किसी भी दुर्घटना में आज तक किसी साधक की मृत्यु नहीं हुई। ये मैं मेरी बातें नहीं कर रहा हूँ, आप साधकों से पूछो, साधकों के पास अपने अपना अनुभव, वो एक एक किताब लिख सकता है एक एक साधक, इतने एक्सपीरियंस, इतने अनुभव उनके साथ है।
तो इसके कारण मैं उनको सुरक्षा करता हूं क्या? नहीं, मैं सुरक्षा नहीं करता, उनको सामूहिकता सुरक्षा पर होती है। तो मैं तो एक माध्यम हूं जिस माध्यम से वो सामूहिकता के साथ जुड़ते हैं, और सामूहिकता से जुड़ने के बाद में फिर उनको सामूहिकता का कवच प्राप्त होता है, और सामूहिकता का कवच प्राप्त होने के बाद में दुर्घटना होने वाली रहती उसकी पूर्व सूचना उनको प्राप्त होती है, और ऑटोमेटिकली वो वहां से चले जाते हैं। तो जब आप आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आत्मा आपको सुरक्षा प्रदान करती है। तो एक सुरक्षा का भी एक फायदा होता है, एक आत्महत्या का भी फायदा होता है। तो आज के माहौल में मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक इंश्योरेंस है। अगर समर्पण ध्यान आप करते हो तो आपको एकदम इंश्योर है कि आपको कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम है चिरंतन ब्रह्मचारी। मैं अहमदाबाद से हूं। मेरा बीएससी करने के बाद बैंक ऑफ इंडिया में मुझे जॉब मिली। 4-5 वर्ष जॉब करने के बाद आचार्य रजनीश, जिनको लोग आज ओशो के नाम से जानते हैं, वहां मेरा जाना हुआ और वहां मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। चक्र और कुंडलिनी शब्द मैंने पहली बार उनसे सुने। दुर्भाग्य से वो यात्रा मेरी अधूरी रही थी, लेकिन पिछले 17 अप्रैल को जब बाबा स्वामी की वीडियो शिविर हुई अहमदाबाद में, तो वहां जाते ही मुझे मेरे चक्र खुलने लगे, और जहां से यात्रा अधूरी थी वो यात्रा मुझे कहते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि बाबा की कृपा से वो काफी ऊंचाई तक मुझे ले गई है। विशेष करके मैं कहना चाहूंगा कि आज के युग में किस मार्ग से आध्यात्मिक यात्रा की जाए, उसके बारे में लोगों के अंदर बहुत ही उलझन है। सच्चे संत, अवतारी संत का मिलना होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इतने सारे सही और भटके हुए संत भी होते हैं जिनको संत कह नहीं सकते। वो लोग लोगों को दूसरी दिशा में ले जाते हैं अपने स्वार्थ के हेतु, तो उसमें सही और गलत की पहचान मुश्किल हो गई है। बाबा के साथ क्या बात हो गई है कि वो सीधी अनुभूति करवाते हैं, तो संशय के लिए कोई अवकाश नहीं रहता है। जब साधक को खुद को ही अनुभूति हो जाती है तो उसको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैं पहली बार उनको सुनने गया, तो जब पूछा गया सभी श्रोताओं से, प्रेक्षकों से कि क्या आप लोगों को अनुभूति हुई, करीब 1/3 लोगों ने अपना हाथ ऊपर उठाया। मुझे कोई अनुभूति हुई नहीं थी तो मैंने हाथ नहीं उठाया। ऐसे 2-3 दिन निकल गए तो मैं निराश हो गया, शायद मेरे पाप कर्म कुछ ज्यादा ही होंगे। चौथे दिन मुझे चंदन की खुशबू आने लगी। मेरे आगे कोई मित्र बैठे थे, उनके पसीने की बदबू आ रही थी। थोड़ा मुझे डिस्कंफर्ट लग रहा था। उतने में तो चंदन की खुशबू, सैंडलवुड की, पता नहीं कहां से आ गई। आसपास में कोई उद्बत्ती नहीं जल रही थी, कोई एसेंस नहीं था, कोई सेंट नहीं था, तो ये कहां से आ रही है? तो ये दौर चलता रहा 2 घंटे तक। प्रवचन स्वामी बाबा के करीब 2.5 घंटे तक चला। तो मुझे ये अनुभूति 2 घंटे तक, कभी पसीने की बात आई, कभी चंदन की बात आई। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि हृदय चक्र की अनुभूति होने लगी, उसके बाद विशुद्धि चक्र की अनुभूति होने लगी, और मेरी गर्दन जो है वो बिल्कुल चिपक गई यहां, और मेरी तोंद आप देख सकते हैं, मैं ऐसे झुक गया था। तो मैं झुक नहीं सकता था, फिर भी मेरी नाक बिल्कुल छूते रह गई थी। और उसके बाद मुझे थोड़ा गाने का भी शौक है, तो उसके बाद मेरे गाने के अंदर भी एक परिवर्तन आ गया, जो विशुद्धि चक्र की द्योतक है। अगर विशुद्धि चक्र किसी का खुल जाता है तो उसकी वाणी, उसके संगीत में परिवर्तन आता है। उसके बाद एक के बाद अनुभूति होती चली गई, यहां तक कि सहस्रार की बात भी बाबा ने प्रवचन में कही। तो उस वक्त भी ये मेरी जो रीढ़ है वो एकदम से सीधी हो गई, और मैं ऐसे 1 घंटे तक घूमता रहा। इतना ही नहीं, घर जाके भी मेरे बिस्तर में भी मेरा सिर ऐसे घूमता रहा,
और मुझे ऐसा लगा कि बाबा के मेरे पर कृपा हो गई है, उनका सूक्ष्म शरीर मेरे साथ जुड़ गया है। उसके बाद मैंने 45 दिन का अनुष्ठान किया और ध्यान करने के बाद ये परिणाम आया कि सिद्धार्थ स्कूल जहां पर मैं ये मेडिटेशन करने जाता था, जहां बाबा के प्रवचन हुए थे, वो पूरा सेंटर मेरे घर पे आ गया। तो बाबा ने मुझे प्रसादी ऐसी दी है, शायद ही किसी को दी होगी, उसका मुझे बड़ा आनंद है। जय बाबा साहब। મારું નામ રાધિકા રાઠોડ છે. મેં બીફાર્મ કરેલું છે અને હું સમર્પણ ધ્યાન સાથે 2005 રાજકોટ મહાશિબિરથી જોડાયેલી છું. જ્યારે હું સમર્પણ ધ્યાનમાં જોડાઈ એના 4 મહિના પહેલા મને એવા કોઈ સદગુરુની તલાશ હતી કે જે મારી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરે, જે મારી સર્વાંગીણ ઉન્નતિ કરે. જ્યારે સમર્પણ ધ્યાન તરફથી મારા ઘરમાં એ પેમ્પલેટ આવ્યું, મને એવું લાગ્યું કે આ કદાચ એ હોઈ શકે જેની મને પહેલેથી તલાશ છે. જ્યારે હું આ શિબિરમાં ગઈ અને સ્વામીજીને સ્ટેજ ઉપર જોયા ત્યારે મને એ જ થયું કે આ એ જ મારા સદગુરુ છે જેની મને તલાશ છે. અને આ ધ્યાન સાથે જોડાઈ એ બાદ મારામાં ઘણો બધો ચેન્જીસ આવ્યો છે. જેમ કે અત્યારે હું એક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીમાં બિઝનેસ એક્ઝિક્યુટિવ છું અને માર્કેટિંગ સાથે જોડાયેલી છું. અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે માર્કેટિંગમાં ટાર્ગેટ્સ હોય છે અને ઘણું બધું સ્ટ્રેસ હોય છે, કેમ કે ટાર્ગેટ્સ પૂરા ન કરી તો કંપનીનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ પણ અટકી જાય છે. પણ જ્યારે હું મેડિટેશન સાથે જોડાઈ તો મારામાં આમ કાર્યમાં પણ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવ્યું. જેમ કે હું જે મારું કાર્ય છે એ ખૂબ પરફેક્શનથી કરું છું અને કોન્ફિડેન્ટલ કરું છું. અને મારા જે મેનેજર્સ છે એ પણ મારાથી ખૂબ જ ખુશ છે કે તું તારું કાર્ય બરાબર રીતે કરે છે. અને બીજું, ખાસ કરીને આજના યુવાઓમાં મેડિટેશન ઘણો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, કેમ કે કોઈ પણ યુવા છે એ ઘડીકમાં ઇનબેલેન્સ થઈ જાય છે અને બની શકે કે એવી અમુક પરિસ્થિતિઓ આવે તેમાં એ નેગેટિવ થોટ સાથે જીવવા લાગે છે. પણ મેડિટેશનથી એટલો તો લાભ થાય જ છે કે આપણે પોઝિટિવ એટીટ્યુડ સાથે જીવીએ છીએ અને દરેક કાર્ય સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. તો મારી પણ દરેક યુવાઓને એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે ધ્યાન કરવાથી આપણે દરેક સ્તરે બેલેન્સ થઈએ છીએ અને આપણે આપણા કાર્યમાં, આપણા ફિલ્ડમાં ખૂબ સારી રીતે પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ. તો ધ્યાન એનું સારું એક સૂત્રધાર બનશે. स्वामी जी, दूरदर्शन के माध्यम से आपने दर्शकों को जो समर्पण ध्यान के बारे में विस्तृत जानकारी दी, उसके लिए दूरदर्शन के तरफ से मैं आपके आभार मानती हूँ. धन्यवाद. प्रिय दर्शकगण, आपको यह कार्यक्रम कैसे लगा? इस कार्यक्रम के बारे में आपकी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें. हमारा पता है प्रति केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, योग एज जीवन, कार्यक्रम विभाग, थलतेज टेकरा, अहमदाबाद 380054. दर्शकगण, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ. नमस्कार.